आपको एक की लेवल पता होना चाहिए, और की लेवल पर दो तरीके की ट्रेडिंग निकल कर आती है। की लेवल्स पर आपको दो तरीके की ट्रेडिंग निकल कर आती है। पहला साइकोलॉजिकल लेवल की ट्रेडिंग निकल कर आती है, और दूसरा होता है एक्चुअल लेवल। तो ऊपर के लिए आप रेजिस्टेंस, नीचे के लिए आप सपोर्ट, और इतना ज्यादा इसमें आप कंफ्यूज हो गए कि आपको समझ ही में नहीं आया कि भैया मैं एंटर कहां से करूं, एग्जिट कहां पे लूं। आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ढूंढना आना चाहिए, जहां से आपको पता है ना कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का मतलब रियल वहां पर सेलर जो है ना वो बायर्स के हाथ से कंट्रोल ले, और बायर्स जो है वो सेलर के हाथ से कंट्रोल ले। बात करते हैं फाइंडिंग ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। ये दो शब्द पर आप हमेशा ध्यान दीजिए। ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहां पर फॉर्म हो रही है, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का रूल लगा दो, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट सॉलिड लगा दो। बस 3 सेटअप के लिए अगर आप काम कर ले गए तो आप एक्चुअल पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 इतनी बड़ी कैंडल आपको ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई देती है। तो मैंने आपको कहा था कि अगर आप ऑर्डर ब्लॉक नहीं समझ पा रहे हैं, जोन नहीं समझ पा रहे, सप्लाई डिमांड में एरिया नहीं समझ पा रहे हैं, ब्लॉक कैंडल नहीं ढूंढ पा रहे, तो अल्टीमेटली वो सब मैथमेटिक्स के टर्म है, सीखना पड़ता है, प्रोफेशनली सीखना पड़ता है। उससे रिलेटेड हम एक प्रोफेशनल 100% सीरीज लेकर आएंगे, जहां पर हम उसे इंट्रोड्यूस करेंगे क्लासरूम सीरीज के साथ। क्लासरूम सीरीज विल हेल्प यू लॉट। हम वहां पे पूरी तरह से ना लाइव क्लासेस के साथ जो हम लोग अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, वो पूरी वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। करने का एटीट्यूड क्या होना चाहिए, टाइम फ्रेम 15 मिनट का लेकर चलिए। जब आपको निकलने का डिसीजन हो तो 5 मिनट या 1 मिनट कर लीजिए, या 3 मिनट कर लीजिए। एंट्री करने के लिए ड्रॉ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के फॉर्मेट में आप रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट खींचेगा, तो उससे क्या होता है, मैक्सिमम जो कैंडल्स होती है ना वो आपके उस रेक्टेंगल के अंदर हो जाती है। तो आपके अंदर जो डिसीजन बनता है ना रैंडम, कि ये सपोर्ट लाइन के नजदीक आ गई है, निकले, चले जाए, रुके रहे, या फिर से एंटर बना ले, तो उससे आप बच होती है। वहां लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं, और अपने पैसे का ख्याल रख रहे होंगे, और अपने ख्याल का भी ख्याल रख रहे होंगे। इसी कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का इस विश्वास के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जिस तरीके से आप लोगों ने यात्रा सीरीज को इतना सफल बनाया, जिसमें हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न पर बात कर रहे हैं, इसके बाद प्राइस एक्शन पर बात करेंगे, फिर वॉल्यूम ट्रेडिंग पर बात करेंगे, फिर चार्ट एनालिसिस पर मैराथन लेकर आएंगे। ओवरऑल वो यात्रा आप लोगों ने इतना सफल बनाया। उसी की तरह पूछताछ सीरीज की पहल हम लोगों ने आप सबके साथ करी कि प्रश्न आपके होंगे और जवाब हमारे होंगे। इस सीरीज को आप सभी लोग को पता है हमने 2 भागों में बांटा हुआ है। एक, आप ऐप पर जाकर के शनिवार और रविवार शाम 7:30 बजे लाइव क्लास में हम लोग के साथ उपस्थित होते हैं अपने क्वेश्चंस को पूछने के लिए। वहां हम 100% हैंड होल्डिंग करके आपको आगे ले जाते हैं। उसी में दूसरा है कि अगर कुछ टॉपिक्स वहां पर आपसे छूट जाते हैं, या जो हमारे यूट्यूबर्स, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो प्लेटफॉर्म पर आकर जो भिन्न भिन्न तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हम यहाँ पर पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ यहाँ पर आपके उस प्रश्न को लेकर उपस्थित होते हैं, और कोशिश करते हैं कि आपके उस प्रश्न का जवाब इंडिविजुअल आपके लिए दिया जाए, जिससे कि आपको तो लाभ हो ही हो, साथ ही साथ और आपके जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे प्यारे व्यूअर्स हमको देख रहे हैं, उनको भी उसी तरीके से लाभ हो। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है कि एक्चुअल लेवल्स कैसे ढूंढें, तो एक्चुअल लेवल्स कैसे ढूंढने का संदर्भ जो आपने पूछा है माय डियर, उससे संदर्भ में पहले आप इस चीज को समझिए कि लेवल्स ड्रॉ करना आपको आता है या नहीं आता, आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ करना आता है या नहीं आता, आपको ट्रेंड लाइन खींचना आता है या नहीं आता, ठीक है ना, कहां एंटर करना है, कहां एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस कैसे मेंटेन करना है, ये आता है या नहीं आता। ये सारे कुछ बेसिक फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है सेटअप, कि आप 15 मिनट्स में काम करते हैं या 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में काम करते हैं, डिलीवरी पर काम करते हैं, स्कैल्पर की तरह आपका एटीट्यूड है, मतलब आप किस तरह की ट्रेडिंग पर अपने आप को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा है कि सर एक्चुअल लेवल्स कैसे फाइंड करते हैं, तो आज हमारा पूरा जो आधार होगा वो सिर्फ इस बात को लेकर के आधार होगा कि हम एक्चुअल लेवल्स को फाइंड करना सीखें। साथ ही साथ मैं ये मानकर चलूंगा कि आपको बेसिक्स कुछ ना कुछ आता है, तभी आपने एक्चुअल लेवल फाइंड करने के बारे में पूछा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि देखिए एक्चुअल लेवल जो शब्द निकल कर आता है ना,
वो एक की लेवल से निकल कर आता है। सबसे पहले आपको एक की लेवल्स पता होना चाहिए, और की लेवल पर दो तरीके की ट्रेडिंग निकल कर आती है। की लेवल्स पर आपको दो तरीके की ट्रेडिंग निकल कर आती है। पहला साइकोलॉजिकल लेवल की ट्रेडिंग निकल कर आती है, और दूसरा होता है एक्चुअल लेवल। देखो ये दोनों चीज ना, एक्चुअल लेवल और साइकोलॉजी लेवल ही ना, ये दोनों चीज ट्रेडिंग में उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पर ट्रेडिंग जो है ना सबसे ज्यादा होती है। जो नए ट्रेडर्स होते हैं जिनको बहुत ज्यादा इसके बारे में क्षेत्र में जानकारी नहीं होता, तो वो ज्यादातर साइकोलॉजिकल लेवल पर ट्रेड करते हैं, जो इसका आधार इस वक्त हमारा नहीं है। आपने हमसे एक्चुअल लेवल पूछा है, तो हम आज एक्चुअल लेवल पर काम करेंगे। तो एक्चुअल लेवल के लिए सबसे पहले एक चीज को समझिए कि अभी आपकी जो टेंडेंसी होती है, जो अभी आपका मार्केट में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लाइन खींचने की टेंडेंसी होती है, तो आप लोग क्या करते हैं कि जहां पर आपको 4 से 6 10 कैंडल्स जो है ना एक जगह पर रिजेक्ट होते हुए दिख जाती हैं, तो वहीं पर आप उसको जो है, अगर मार्केट ऊपर से आ रही है तो आप उसे सपोर्ट मान लेते हैं, और अगर यही मार्केट नीचे से आ रही होती थी तो आप इसको रेजिस्टेंस मान लेते थे। ऐसा करके अब तक आपकी एक साइकोलॉजी बिल्ड थी, जो कि बहुत बेसिक्स थी, कि 4 से 6 कैंडल एक जगह पर जहां पर रिजेक्ट होती है तो वहां पर हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट खींच लिया करते थे। कुछ लोग इसे ट्रेंड लाइन की तरह भी सपोर्ट खींचना सीखते थे। वो अपना हायर से हायर, हायर से हायर मिला देते थे, लोअर से लोअर मिला देते थे, और लाइन को खींचते हुए एक रेजिस्टेंस सपोर्ट को वहां से मेंटेन करते थे। तो ये हो सकता है कि आप लोग इस तरीके की साइकोलॉजी पर, इस तरीके के ट्रेड सेटअप पर काम करते हो। लेकिन इसका दुखद समाचार क्या है कि अब आप क्या करते हैं, हर एक लेवल पर आपने बहुत सारे YouTube यूनिवर्सिटी पर किसी न किसी को फॉलो भी किया होगा। देयर आर नंबर ऑफ चैनल्स जहां पर आप इस चीज को लेकर के अपना समय खर्च करते हैं। अब मैटर ये करता है कि इतने लेवल्स आपको दिए जाते हैं कि हर एक 80 अंक पर, बैंक निफ्टी की बात करें तो 80 अंक 60 अंक पर भी आपको लेवल्स दे दिए जाते हैं। अब मैटर ये करता है कि अगर आपने यहां पर देखा तो एक लेवल, यहां देखा दूसरा लेवल, यहां देखा तीसरा लेवल, यहां देखा चौथा लेवल, अब समझ में ही नहीं आ रहा कि मार्केट में आप एंटर कब करेंगे, और जितनी देर में आप एंटर करेंगे उतनी देर में तो लेवल पर आ जाएगा। तो ये सबसे खतरनाक बात आपके लिए हो जाती है जब आप बेसिक रेजिस्टेंस सपोर्ट के आधार पर, ट्रेंड लाइन के आधार पर इतने सारे लेवल्स ड्रॉ करना सीख जाते हैं। तो ये आपके लिए ही सबसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि आप एंटर कहां पे करेंगे और कैसे अपने आप को उस लेवल पर बने रहने का डिसीजन लेंगे। तो नो डाउट अगर आपने एक्चुअल लेवल पूछा है तो 110% मैं इस बात को लेकर के कंफर्म्ड हूं कि आपने इस तरीके के चैलेंजेस फेस किए हैं। इसी वजह से आपने पूछताछ सीरीज में आकर के हमसे पूछा कि एक्चुअल लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही आपने इस जगह पर देखा तो आपको मैंने एक ना बेसिक्स में उठाया, रियल एक टाइम फ्रेम उठाया, जो कि आप यहां पे देख रहे हैं 15 मार्च 2024 का ही मैंने आपके साथ उठाया, और वहां पे आप ट्रेड देखिए कि यहां पर किस लेवल पर रिजेक्शन है। यहां पर देखिए एक तरफ से कितने रिजेक्शन है, यहां पर देखिए एक तरफ से कितने रिजेक्शन, यहां पे देखिए कितने रिजेक्शन है। तो पता चला कि अगर आप कहीं मार्केट में यहां पर है या यहां पर है, अब मार्केट यहां से अगर वे अपसाइड मोमेंटम बना रही है तो आपके पास 1 2 3 4 5 इस तरीके से लेवल्स ऊपर की ओर है, जो कितने क्लोजर हैं कि आप कभी भी एंट्री अपनी बना ही नहीं पाएंगे। अब अगर इसी के रेजिस्टेंस के लिए बात कर लें, डाउन साइड के लिए बात कर लें, अगर कहीं आप यहां पर है मार्केट में तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप देखिए तो आपके पास नीचे भी लगभग लगभग उतने ही सपोर्ट है। तो ऊपर के लिए आप रेजिस्टेंस, नीचे के लिए आप सपोर्ट, और इतना ज्यादा इसमें आप कंफ्यूज हो गए कि आपको समझ ही में नहीं आया कि भैया मैं एंटर कहां से करूं, एग्जिट कहां पे लूं, कौन सा ट्रेड माइंडसेट बनाऊं, किस जगह पर अपने आप को रियल रेजिस्टेंस समझूं, किस जगह पर रियल सपोर्ट समझूं। तो वहां से आपके दिमाग में एक बहुत भयानक क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि इससे कैसे पता पाए कि ये रियल एंट्री है, यहां से रियल एग्जिट है, और ये रियल लेवल है जहां पर एक लेवल से दूसरे लेवल तक के बीच में बातचीत होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ गोल्डन रूल्स देता हूं, जिसके थ्रू आप एक सेटअप बनाइए। उस सेटअप के तहत फिर आप ना अपने आप को इस पर एक बार इंप्लीमेंट करके देखिए, तब जाकर के आपको ये चीज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए एक्चुअल लेवल को फाइंड करने के लिए मैं आपको कुछ गोल्डन रूल देता हूं। सबसे पहले रूल आपका ये कहता है कि देखो भैया, जो लेवल आप ड्रॉ करिएगा ना, वो लेवल जो ड्रॉ करिएगा तो लेवल की फ्रेमिंग समझ लीजिएगा। लेवल की फ्रेमिंग का मतलब, जैसे बैंक निफ्टी मान लेते हैं 45,300 के आसपास है, तो अब आप सबसे पहले लेवल फ्रेमिंग समझ लीजिए कि अगर आप ऊपर की ओर देख रहे हैं तो आप कहां से कहां तक का लेवल देख पा रहे हैं, नीचे है तो आप कहां से कहां तक का लेवल समझ करके चल पा रहे हैं कि इस लेवल से इस लेवल तक मार्केट की एक मूवमेंट की संभावना है। अभी मैं उसको भी आगे आपको समझा दूंगा। सबसे पहले आपको क्या समझना है, लेवल की एग्जैक्ट
फ्रेमिंग करना आपको आना चाहिए। फिर आपको रेजिस्टेंस खींचना आना चाहिए। अब रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि प्राइस एक्शन जिस भी बिंदु से आपको वापस भेज दे रही है वहीं से आप उसको हर बार पर रेजिस्टेंस मानकर चल रहे हैं, नहीं, आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ढूंढना आना चाहिए, जहां से आपको पता है ना कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का मतलब रियल वहां पर सेलर्स जो है ना वो बायर्स के हाथ से कंट्रोल ले और बायर्स जो है वो सेलर के हाथ से कंट्रोल ले, तो वहां पर रेजिस्टेंस आपको खींचना आना चाहिए जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होना चाहिए। या तो ऑपरेटर्स की एंट्री आप मान के चलिए या फिर आप बिग प्लेयर्स की एंट्री मानकर चलिए, जहां से बिग प्लेयर्स की एंट्री होगी, ऑपरेटर्स की एंट्री होगी, प्राइस एक्शंस का सॉलिड रिजेक्शन होगा, ओआई जहां पे ज्यादा रजिस्टर्ड होगा, इस तरीके से देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स। विद द हेल्प ऑफ दिस आप क्या कर सकते हैं कि अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के बाद ना एक वीक रेजिस्टेंस भी आपको खींचना आना चाहिए। अब मैटर करता है ना कि वीक रेजिस्टेंस मैं आपको क्यों खिंचवा रहा हूं, क्यों, क्योंकि मार्केट देखो सडन ऊपर नहीं जाती। अगर आपको लगे कि मार्केट जो है सीधी ऊपर जाती है तो वो बहुत कम चांसेस होता है, उसमें ऑपरेटर्स दो 300 400 अंक एक बार एक कैंडल मूव कराती है, ये एक अलग गणित है। लेकिन यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आपको एक वीक रेजिस्टेंस भी खींचना आना चाहिए, क्योंकि मार्केट कभी भी डायरेक्ट ऊपर नहीं जाती है, वो धीरे धीरे सस्टेन करके प्राइस रिजेक्शन के करेक्शंस को करके फिर वॉल्यूम को गैदर करके फिर वहां से एक मूव करती है, और वो ज्यादातर जो संभावनाएं होती है ना वो हमेशा वीक रेजिस्टेंस के पास होती है। और अगर यहां पर बात करें तो वीक सपोर्ट के लिए बात होती है, तो इसी के उलट में आपको एक वीक सपोर्ट खींचना है अगर मार्केट नीचे की ओर आ रही है, और नीचे की ओर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खींचना है। तो पहला मैंने आपको एक्चुअल लेवल के लिए सेटअप क्या बताया कि लेवल ड्रॉ करिए, सबसे पहले अपने लेवल्स को निकाल लीजिए, फिर रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहां बन रहा है, वीक रेजिस्टेंस कहां बन रहा है, सपोर्ट, वीक सपोर्ट कहां बन रहा है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहां बन रहा है, इसको सबसे पहले आप ड्रॉ कर लीजिए। और अगर आपको लगता है इनमें से कोई ऐसा बिंदु जो आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे नीचे फिर से कमेंट बॉक्स में आइएगा, या तो ऐप डाउनलोड करके पूछताछ सीरीज को रजिस्टर कर लीजिए। वहां पर हम लोग लाइव क्लासेस में 1 से 1.5 घंटे का 100% फ्री ऑफ क्लास है, सैटरडे को 7:30 पर हम लोग होल्ड करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, वहां पर आकर के इसको आप डेप्थ में डिटेल्स में समझ सकते हैं। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है वो पूरा घूमेगा एक्चुअल लेवल के अंतर्गत, यह ध्यान में रखते हुए कि ये सारी चीजें आपको आता है, इसीलिए आपने मुझसे एक्चुअल लेवल का क्वेश्चन पूछा है। चलिए अब एक कदम और आगे चलते हैं। अब दूसरा सेटअप, अब बात करते हैं टाइम फ्रेम क्या लगाओगे। आपने लेवल्स निकाल लिया, आपने इससे पहले वीक रेजिस्टेंस सपोर्ट सब कुछ फाइंड आउट कर लिया, अब आप टाइम फ्रेम पर जाओगे। अब आप अपने आप से पूछोगे कि आप किस टाइम फ्रेम पर अपने आप को ट्रेड करते हो। आप 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर काम करते हो, 3 मिनट्स टाइम फ्रेम पे काम करते हो, 10 मिनट्स पे करते हो, 15 मिनट्स पे करते हो, मतलब 1 डे पे करते हो, 1 वीक पे करते हो। आखिर आपका एटीट्यूड, आपका सेटअप माइंडसेट क्या है। तो सबसे पहले आपने 15 मिनट्स के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ध्यान में रखते हुए मैंने आपको उदाहरण दिया है। फिर आपको एक सॉलिड एंट्री, आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ रेक्टेंगल ऑन आरएस। इसको अभी आप अपने दिमाग में रखिएगा, इस वाले बिंदु को, ये आगे हम आपको बहुत डिटेल्स में समझाएंगे, यहीं से आपको एक्चुअल लेवल निकल कर आएगा। तो यहां पे मैंने आपको क्या कहा, ड्रॉ रेक्टेंगल ऑन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, मतलब आप एक लाइन मत खींचिए। जैसे इससे पहले आप क्या कर रहे थे, आप हर जगह एक सिंगल लाइन खींचते रहते हैं या एक ट्रेंड लाइन खींचते रहते हैं, या वहां पर आप एक ना थोड़ा आप जिस भी जगह पर ज्यादा प्राइस रिजेक्शन हुआ है वहां पर उस सारे पॉइंट्स को मिला करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दे रहे थे। इससे बचिएगा, क्या करिए, वहां पर रेक्टेंगल ड्रॉ करिए, इस लाइन को ऐसे करके ड्रॉ करिए, ठीक है। अभी मैं आगे इसके बारे में पूरा बेहतर तरीके से चर्चा करूंगा, लेकिन अपने दिमाग में इस बात को रखिए कि एक्चुअल लेवल ड्रॉ करने के लिए आपको पहले एक्चुअल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस के लिए खाली लाइन मत खींचिए, रेजिस्टेंस के लिए हमेशा क्या करिए, आप एक रेक्टेंगल खींचने का एटीट्यूड ड्रॉ करिए। फिर आता है ड्रॉइंग, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट रूल, हमेशा याद रखिएगा कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट रूल लगाइए, ये 100% जेन्युइन है। यहां पर आपको बाइंग जोन समझ में आता है, सेलिंग जोन समझ में आता है, यहाँ पे आपको बायर्स और सेलर्स की एंट्री बिल्कुल क्लियर होती है, यहाँ पे डिमांड सप्लाई बिल्कुल ठीक होता है। तो ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट रूल दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू फाइंड, कि आप जब इसको फाइंड कर लेते हैं तो वहां से आपको एक एक्चुअल रेजिस्टेंस और एक एक्चुअल सपोर्ट मिल जाता है, तो वही आपके लिए जो है ना एक अच्छा रूल्स बना करके आता है। अब बात करते हैं फाइंडिंग ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, ये दो शब्द पर आप हमेशा ध्यान दीजिए। ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहां पर फॉर्म हो रही है, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का रूल लगा दो,
रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट सॉलिड लगा दो, बस 3 सेटअप के लिए अगर आप काम कर ले गए तो आप एक्चुअल पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, जहां से आपको एक्चुअल एंट्री भी मिल जाएगी, एक्चुअल कहां होल्ड करना है वो भी एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा, और कहां पे आपको एग्जिट करना है ये भी आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फिर से एक बार रिमाइंड कर लीजिए कि आपको मैंने टाइम फ्रेम पर बता दिया कि 15 मिनट टाइम फ्रेम करिए, फिर एंट्री के लिए एक आप क्या करिए ना, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ड्रॉ करिए, तो वो रेक्टेंगल के फॉर्मेट में करिए। फिर तीसरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को फॉलो करिए, और चौथे नंबर पे ऑर्डर ब्लॉक कैंडल्स को फाइंड आउट कर लीजिए। फिर नीचे के लिए सपोर्ट भी उसी तरीके से रेक्टेंगल फॉर्मेट में फाइंड कर लीजिए। क्लियर हो गया ना? इतना आपने ड्रॉ कर लिया। अब इतना ड्रॉ करने के बाद कुछ कुछ पॉइंट्स पर आते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पर आप लोगों के लिए निफ्टी 50 उठा लिया, ठीक है ना। अब यहां पर आप देखिए कि हमने एक ऑर्डर कैंडल बना दी है। यहां पर जैसे ही आपको एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल दिखी, तो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल ने क्या किया, यहां से देखिए ये आपके लिए ऑर्डर ब्लॉक कैंडल का काम कर रही है। जैसे ही ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल आपके पास यहां पर फॉर्मेट हुई, आपने मार्केट में खटाक से गिरावट देखा। अगर यहां कहीं आप इस तरीके से रेक्टेंगल में मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बनाकर रखते हैं, तो आपको देखिए इतनी बेहतर मूव एक जगह आपको दिखाई पड़ती। यहां पर बात समझ में आ गया। तो ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल को ही अपना क्या मानिए, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मानिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, वहां का गोल्डन रूल आप निकाल कर रख लीजिए, डायरी पेन पर उसको सामने रखिए और यहां पर इंप्लीमेंट करते हुए चलिए। मैंने आपको कहा था ऑर्डर ब्लॉक कैंडल फाइंड कर लीजिए। जैसे ही आपको यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मिली, ये देखिए आपको ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मिली, तो ये ना आप ऐसे करके लाइन में ड्रॉ करिए। आप क्या करिए कि यहां से लेके ये जो आपको पूरा कट दिख रहा है ना, यहां से लेके यहां तक पूरी तरह से क्या करिए, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दीजिए, जिसके अंदर जितनी कैंडल्स है वो सब समावेशित हो जाए। जैसे ही ये चीज आपको मिल जाएगी, तो आपको वहां पर एक क्या मिल जाएगा, उसको आप क्या कंसीडर करिए, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्लियर करिए। और जैसे ही आप यहां पर एक फॉल देखेंगे, तैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहां से प्राइस एक अच्छी रिजल्ट हुई है। अब प्रश्न आता है कि सर हम कैसे इसको आसान शब्दों में तुरंत ढूंढ लें। चलिए, तो मैथमेटिकल बात हो गई कि भाई हमको सप्लाई जोन पता होना चाहिए, बाइंग जोन पता होना चाहिए, ऑर्डर सेल्स कहां पर हो रहे हैं इसके बारे में पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का मैथमेटिकल ओआई डेटा के थ्रू कैसे काम होता है। तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन आप लोग नए व्यूअर्स हैं, हो सकता है कुछ अभी स्टार्ट कर रहे हो अपना करियर, तो उनके लिए सब जो है टिपिकल हो जाएंगे, लेकिन आपको बिल्कुल डरने का विषय नहीं है। हमने यहाँ पर आपको दो तरीके से सपोर्ट कर दिया माय डियर। पहला सपोर्ट मैंने आपको दिया कि जो कोर्सेज आपको 15, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपए में मिलता था, हमने उसको 7 डेज के लिए 5,000 रुपीज कर दिया है। आप नीचे जाइए, ऐप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिंक है, आप ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर जाइए, पूरा लिखा है कंप्लीट कोर्स ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग, वो 5,000 रुपीज का वर्थ कर दिया है हमने। लाइफ टाइम के लिए हम आपके साथ वहां पर उपस्थित है। तो जो लोग हैंड होल्ड करते हुए सीरियस पढ़ाई करना चाहते हैं, वो लोग वहां पे ज्वाइन कर लें। और कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं जो किसी वजह से वहां पर नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो वो पूछताछ सीरीज जो कि पूरी तरह से 100% फ्री ऑफ कॉस्ट की गई है, उसको जरूर रजिस्टर कर लीजिए। सैटरडे को 7:30 पर हम अनाउंसमेंट करते हैं टॉपिक्स को, जिस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो वहां पर हम एक वाइड रेंज में डिस्कशन करते हैं लाइव क्लासेस में, तो वहां पर आपको हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके पास सारे मैथमेटिकल टर्म्स पे ही आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। लेकिन जितने भी व्यूअर्स न्यू हैं, वो अपना करियर एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं, देखो कभी भी ना 3 कैंडल, अगर आप लोग बात करिए ना कि चाहे आप ट्रिपल क्रॉस, मैं यहाँ पे ट्रिपल क्रॉस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 3 रेड कैंडल का फॉर्मेशन है। इसी तरीके से अगर 3 ग्रीन कलर की कैंडल का फॉर्म हुआ तो शोल्डर टू शोल्डर ऊपर चलते हुए, तो ये मान कर चलिए कि 3 तक जो है ना वो वॉल्यूम ट्रेड होता है ना, ऑपरेटर थोड़ा सा ट्रेड होता है, लेवल टू लेवल ट्रेड होता है, प्राइस एक्शन मूवमेंट होता है। तो वहां पर मान सकते हैं कि रिटेलर का एक समावेश है, रिटेलर के साथ मार्केट ऊपर जा रही है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब एक अच्छी फॉल आपको दिखती है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लाइन से, फिर सोचिएगा एक अच्छी फॉल दिखती है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लाइन से, तो आपके दिमाग में क्या एक साइकोलॉजी बिल्ड नहीं हो रही कि इतनी दूर तक मार्केट को गिराने की औकात क्या रिटेलर्स की होती है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्या एक लेवल से मार्केट को इतने बड़े मोमेंटम के साथ गिराने की औकात हमारी और आपकी है? हम कितना कैपिटल लेकर एंटर करते हैं?
ना, वहां पर थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के एंट्री है। इस वजह से ये मूव केवल जो गिराई गई है वो रिटेलर की औकात से बाहर का सब्जेक्ट है। इसमें कौन एंट्री कर रहा है? इसमें ऑपरेटर्स एंट्री कर रहे हैं, बिग प्लेयर्स एंट्री कर रहे हैं, और यही कारण है कि ये मार्केट मूव केवल गिरी है। तो जैसे ही मार्केट में आपको एक बड़ा मूवमेंट दिखे तो ये मानकर चलो कि वो जो है ना, वहां से आपको ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मिली है। और आगे अगर आप लोग नीचे मुझे बताएंगे कि सर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल्स को कैसे फाइंड किया जाता है, तो मैं आपको एश्योरिटी देता हूं कि मैं आप लोगों को यह पूरी एक इंडिविजुअल वीडियो भी बना दूंगा। लेकिन आज हम लोग एक्चुअल लेवल ढूंढ रहे हैं, तो उसको लेकर के मैं उसी व्यूअर्स को टारगेट करते हुए आप सभी लोग को भी हेल्प कर रहा हूं, और कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को भी पूरी ईमानदारी के साथ वैसे ही समझा दिया जाए, छोटे छोटे टर्म्स जो इसमें यूज हो रहे हैं वो भी आप तक पहुंचा दिया जाए। तो मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया कि सबसे पहला आपका काम होता है ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। तो मैंने आपको बता दिया कि जहां से मार्केट में एक अच्छी गिरावट देखने को मिले तो बस वहीं पर आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए, और जिस रेक्टेंगल को ड्रॉ करिए इसी को आप अपना रेजिस्टेंस मान लीजिए, और मार्केट वहीं से एक नीचे की मूवमेंट में आएगा। इसको हमेशा क्या मानिए? एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मानिए। इज इट फाइन? अब इसी के नीचे हम थोड़ा सा सपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने ऊपर की गिरावट देखी थी, तो वैसे ही आप लोगों को एक नीचे की गिरावट 6 मार्च में जाकर देखिए, 15 मिनट की कैंडल निफ्टी 50 हमने निकाला है, ठीक है ना। 6 मार्च के लिए 15 मिनट की कैंडल निफ्टी 50 निकाला है। आप ये मत सोचिएगा कि इसको हमने ड्रॉ किया है, ये एक्चुअल आपकी मार्केट थी जिसको हम लोग आपको यहाँ पर उदाहरण के लिए लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर देखिए फिर आपको इतनी ही बड़ी मूव दिखती है, 1 2 3 4 5 6 इतनी बड़ी कैंडल आपको ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई देती है। तो मैंने आपको कहा था कि अगर आप ऑर्डर ब्लॉक नहीं समझ पा रहे हैं, जोन नहीं समझ पा रहे, सप्लाई डिमांड में एरिया नहीं समझ पा रहे हैं, ब्लॉक कैंडल नहीं ढूंढ पा रहे, तो अल्टीमेटली वो सब मैथमेटिक्स के टर्म है, सीखना पड़ता है, प्रोफेशनली सीखना पड़ता है। लेकिन क्या आपको ये मैंने जो साइकोलॉजिकल बिल्ड कराया कि क्या आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, इतनी बड़ी मार्केट का अगर एक मूव आपको यहां से लेके यहां तक दिख रहा है, तो मैंने आपको बताया जेंटली कि वो कोई और रिटेलर की कॉल नहीं होती, वहां पे बिग प्लेयर की एंट्री होती है, ऑपरेटर्स की एंट्री होती है। तो क्या आप यहां पे एक रेक्टेंगल नहीं ड्रॉ कर सकते हैं जहां से आपको ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल दिख रही है और यहां तक आपने एक अच्छा से यहां पे ऐसे करके रेक्टेंगल खींच दिया, और इस रेक्टेंगल को आप नीचे के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान लिया, और यहां से लेकर आप यहां तक एकदम बढ़िया सपोर्ट खींच जाइए। जब भी ये मार्केट वापस यहां पर आएगी तो आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर ये इसकी रिस्पेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो प्राइस एक्शन है ना, ये प्राइस एक्शन नॉर्मल प्राइस एक्शन नहीं है। यहां पर बिग प्लेयर की एंट्री हो चुकी थी, तो इसका मतलब बिग प्लेयर की एंट्री जहां पे होती है तो वहां पर जब मार्केट वापस आती है तो वहां से वापस ही के चांसेस 99% होते हैं, क्योंकि वह रियल में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपके लिए मान जाता है। उसमें कुछ आंकड़े भी और ऐड ऑन किए जाते हैं, और उस आंकड़ों को लेकर के जब हमारा पक्ष बिल्कुल क्लियर हो जाता है तो वहां से हम समझ जाते हैं कि मार्केट एक अच्छा मूवमेंट लेगा। लेकिन आज हम टोटल जो घूम रहे हैं वो एक्चुअल लेवल्स को ढूंढने के लिए ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं शब्द जो और भी टेक्निकल इसमें इस्तेमाल हो रहा है ये मानकर चल रहा हूं कि पूछने वाले व्यक्ति ने इस बारे में जानकारी रखी हुई है, ठीक है ना। बाकी लाभ सभी लोग को जा रहा है। तो आपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस खींचना सीख लिया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खींचना सीख लिया। अब इसके एक कदम आगे हम आपके साथ कुछ प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि आप लोगों को यह बात समझ में आ जाए कि क्या आप ढूंढ पा रहे हैं। तो चलो मैं ना इसको 4 भाग में बांट दे रहा हूं, 1 2 3 4 5। मैं 5 भाग में बांट दे रहा हूं, जिसको मैं ए बी सी डी और ई नाम दे रहा हूं, क्योंकि आप लोग को भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ए बी सी डी ई मैंने 5 भाग डाल दिया है। अब बिना टेक्निकल के जितने शब्द मैंने बताए ना, तो बाइंग जोन बताया ना, तो सप्लाई डिमांड जोन बताया, सबको एक तरफ किनारे कर दो। अब बस मुझे ये बताओ कि ए बी सी डी ई में कहां पर आप लोगों को ना एकदम लाइव मार्केट में 6 मार्च का 15 मिनट का कैंडल आपको कहां पर दिखा रहा है कि यहां पर ऑपरेटर्स, बिग प्लेयर्स, यहां पर बड़े कैपिटलिस्ट जो है ना वो एंट्री मारे हैं। नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तब मैं आकर के यहां पर एक बार आपसे चर्चा और कर दूंगा। तो फिर से एक बार आप पिक्चर को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ए बी सी डी और ई में आप मुझे सिर्फ ये बताएंगे कि कहां पर आपको एक बिग प्लेयर एंट्री देखने को मिल रही है, चाहे वो बायर्स के रूप में मिले चाहे वो सेलर्स के रूप में मिले। इसका उत्तर आपका मैं इंतजार करूंगा, उसके बाद मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। सेम उसी तरीके से मैं यहां पर भी आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को भी मैं 3 भाग में बांट दे रहा हूं, जिससे कि आप मुझे बताएंगे
देखिए मैं पहला जोन आपको जोन में बांटते हुए लेकर चल रहा हूं, जिससे कि आप मुझे इसके बारे में पूरा बताएंगे। एक जोन, दो जोन, तीन, चार, पांच। यहां पर भी निफ्टी 50 में मैंने ए, बी, सी, डी और ई 5 भाग में मैंने आपका बांट दिया है। ये 13 मार्च का है, 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी 50 के लिए, ठीक है ना। सेटअप भी देखते चलिएगा और आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ए, बी, सी, डी और ई ये जो 5 भाग मैंने बांटे हैं, इसमें कहां पर आपको ना बिग प्लेयर्स की एंट्री मिल रही है और आप स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहां पर मान के चलेंगे, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भर भर के उत्तर चाहिए। और दो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ये कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है। बस आपसे एक उम्मीद है, जिस तरीके से आपने अब तक अपने चैनल को प्यार दिया है, हमने एक सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया था, आज आप 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार देता हूं। साथ ही साथ मैं आपसे यह भी अपील करता हूं कि अगर आपको लगता है कि हम आप में वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना, तो हम आपसे एक अपेक्षा करते हैं कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैला दीजिए। नीचे कमेंट करने से, लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से यूट्यूब चैनल को ये पता चलता है कि हम आपके लिए एक वैल्यूड कंटेंट दे रहे हैं, तो उसमें हम आपके एक हेल्प की उम्मीद करते हैं। और जितना बेहतर तरीके से आप हमें लाइक एंड सपोर्ट करते जाएंगे, उससे रिलेटेड हम एक प्रोफेशनल 100% सीरीज लेकर आएंगे, जहां पर हम उसे इंट्रोड्यूस करेंगे क्लासरूम सीरीज के साथ। क्लासरूम सीरीज विल हेल्प यू लॉट। हम वहां पे पूरी तरह से ना लाइव क्लासेस के साथ जो हम लोग अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, वो पूरी वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे कि आप घर बैठे भी सीख सकें हमारे क्लासरूम सेशन से। लेकिन उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, अल्टीमेटली हमें 1000 लाइक्स की आपसे उम्मीद है और आप उसे शेयर करते जाएंगे। बाकी ये मुझे नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप कितना सीरियस होकर के पढ़ाई कर रहे हैं और आप ड्रॉ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दो क्वेश्चन पर अभी मैं लास्ट में आऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन यहां पर पूछता हूं। दूसरे वाले क्वेश्चन का आप उत्तर देते रहिएगा। अब हम पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आपके साथ लेकर आते हैं। हमने आपको बताया कि एक्चुअल लेवल ड्रॉ करने के लिए कुछ करना थोड़ी ना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि भैया कहां से ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बनी, तो हमें कुछ यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कैंडल देखने को मिल रही है। अब आपको लगेगा सर यहाँ पे मैं कैसे मानूं कि यहीं पर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, तो मैंने कहा था कि कुछ करना नहीं है, बस इतना समझ लेना है कि मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट कहां पर आया। तो आप देखिए यहाँ पर कहीं पर सब एक ठीक ठाक रिटेलर्स और बायर्स और सेलर्स के बारे में बातचीत चल रही थी। यहां पर भी आपको एक अच्छी फॉल तो दिखी है, लेकिन ये फॉल कोई ऐसी फॉल नहीं थी जहां पर पूरा सेलर्स के हाथ में कंट्रोल था। लेकिन आप इस वाली जरा पिक्चर को देखिए, तो यहां पर क्या आपको नहीं लगता है कि पूरी तरह से कंट्रोल जो है ना वो बायर्स के हाथ में है और उन्होंने एक लेवल से उठा के मार्केट को दूसरे लेवल तक पूरी तरह से पहुंचाया है। यहीं पर अब आपको एक्चुअल लेवल पता चल जाएगा। कैसे? अब यहीं पर आपने इस तरीके से एक ड्रॉ कर दिया, ये देखिए यहां से आपने एक ऐसे करके ड्रॉ कर दिया रेक्टेंगल और इसको नाम दे दिया सपोर्ट। अब जब भी मार्केट कहीं पर भी घूम के इस जोन में आएगी, तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि दैट इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। क्या आपके ध्यान में आ जाएगा? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और कैसे ध्यान में आएगा? क्योंकि यहां से ऑपरेटर्स ने इससे पहले प्राइस को पूरी तरीके से रिजेक्ट करके अपने हाथ में कंट्रोल लेकर अब इसी रेक्टेंगल को आप आगे बढ़ा दीजिए 2-4 दिन, 5 दिन, एक सप्ताह तक, जब तक तो इसको एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स इसको ना तोड़ दें, तब तक ये आपके लिए परफेक्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए काम करता रहेगा और इसको आप बहुत बेहतर तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। बीच में आप देखिए कि मार्केट ने यहां पर एक बार सस्टेन करी थी, मार्केट ने यहां पे सस्टेन करी थी, इसके बाद मार्केट हो सकता है ऊपर चली जाए या यहां पूरे दिन साइडवेज रह जाए। तो यहां पर आपको इसके बीच में कहीं पर, यहां कहीं पर एक वीक सपोर्ट या वीक एरिया या वीक रेजिस्टेंस खींचना आना चाहिए। यहां तो मार्केट पूरी तरह से इनके कंट्रोल में था, इसलिए वीक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को कुछ पहचाना ही नहीं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपने इस चीज को ध्यान दिया होता तो आप लोग क्या करेंगे, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए। मान लीजिए यहां से आप अपनी एंट्री बनाते हैं, यहां से आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाते हैं, लेकिन थोड़ा आप यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे आपको ना एक बहुत सारी कैंडल का रिजेक्शन मिला हुआ, तो आप क्या करते हैं, यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि लाइन खींचने में तो हम लोग महारत हासिल कर रखे हैं ना। खुद ही इतना लाइन खींच देते हैं कि एक दिन इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि यही लाइन आपके लिए बैरियर का काम करने लगती है, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालने लगती है। तो ये जो लाइन है ना, आप देखिए कि यहां पर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कितनी बार, तो इसको हम क्या कह लेंगे, अपना वीक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अगर कोई व्यक्ति इसमें टेक्निकल ना पढ़ाई किया होता, मैच्योर ना होता,
तो यहां से मार्केट बनने के लिए तैयार है और यहीं पर देखिए उसने दो लाइन खींच रखी है। क्यों? क्योंकि भाई साहब को लग रहा है यहाँ पर देखिए कितना रिजेक्शन हुआ है, ये हमारा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, जबकि वो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह काम नहीं कर रहा है, वो वीक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। वो वहां पर मार्केट को एक थोड़ा सा देखिए यहाँ पर हल्का करेक्शन आपको दिखा, मार्केट जा रही थी पूरी तरह से लेकिन फिर थोड़ा सा वापस आई, फिर यहां से थोड़ा सा वापस आई, फिर देखिए एकदम अपसाइड मूव करते हुए निकल गई। क्यों? क्योंकि वीक रेजिस्टेंस पे, वीक सपोर्ट पे प्राइस एक्शन जो करेक्ट करती है वो नीचे से वॉल्यूम को और लेकर आती है, ओआई का कैलकुलेशन करती है और फिर वहां से एक नेक्स्ट मूव करती चली जाती है। तो एक्चुअल आपको लेवल कहां पे मिला? यहां से लेकर यहां तक का आपका ये वाली कैंडल तक एक एक्चुअल लेवल आपको मिला। एक्चुअल लेवल के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि बस कुछ नहीं करना है, टाइम फ्रेम आपको समझ लेना है। यहां पर आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, देखिए बिल्कुल क्लियर समझिए, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस खींच लीजिए। उसके बाद बीच में एक थोड़ा सा जोन खींच लीजिए जो कि वीक हो और यहां से आप लोग को इस वाले लेवल से लेकर इस वाले लेवल तक अपने आप को एक्चुअल पोजीशन मानकर चलना है, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि यहां से अगर आपने सपोर्ट देखा है तो मार्केट अगर इसके नीचे रहती और यहां आती तो जाहिर सी बात है आपने पढ़ा है कि मार्केट ऐसे करके चल रही है, अगर ये लाइन है तो ये अगर सपोर्ट लाइन है तो नीचे ऊपर से आते हुए मार्केट के सपोर्ट हो जाएगी, लेकिन जब नीचे से मार्केट आ रही होगी तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू रेजिस्टेंस। तो ये ऐसा नहीं है कि ये जो प्राइस एक्शन है ये सिर्फ आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी, मार्केट जब नीचे से आएगी तो ये पुराना रेजिस्टेंस की तरह भी उसके साथ एक व्यवहार करेगी। तो एक्चुअल लेवल पर ढूंढने के लिए मैंने आपको पूरा टाइम फ्रेम पर रूल्स भी बता दिया है, समझा दिया है और इससे रिलेटेड आपने नीचे मुझे कमेंट भी कर दिया होगा। अब उसी के पक्ष में आप यहां पर देख लीजिए, मैंने यहाँ पे ABCD जोन बनाया था तो नो डाउट आप सभी लोगों ने आंसर किया होगा। तो आप लोगों ने अगर ये वाला फ्रेम उठाया है आंसर के लिए तो बिल्कुल सही है। अब यहीं पर आपने देखा कि इस तरीके से आपने ऊपर के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, फिर यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मिल गई, मार्केट में एक फॉल आई, फिर मार्केट यहाँ पर सस्टेन करे तो इसको हम क्या कर देंगे? वीक एरिया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था मार्केट कभी भी वन टाइम फुल शॉट नहीं जाती, तो उसको फिर से करेक्शन लिया, फिर करेक्शन के बाद देखिए मार्केट में एक डाउनफॉल आया, इसका मतलब एक्चुअल लेवल यहां से लेके यहां तक था, यहां पर प्राइस करेक्ट हो रही थी क्योंकि उसको और वॉल्यूम की आवश्यकता थी और उसको ट्रेंड को बनाए रखने के लिए और आवश्यकता थी। तो यहां पर वीक एरिया पर वो पहुंचने के बाद फिर से नए रिटेलर, नए इन्वेस्टर, नए ओआई को जनरेट करने के लिए लुभाती है, बात करती है। बात समझ में आए? और फिर आपके सामने ही तो प्रमाण है कि थोड़ी देर के लिए यहां पर रुकती है और फिर मार्केट सेम तरीके से आपको नीचे गिर जाती है, जाकर निफ्टी 50 का 13 मार्च का 15 मिनट का कैंडल लगाकर आप इसको फाइंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए कि यहीं से मार्केट में नीचे एक सपोर्ट पैदा होता है और फिर मार्केट को वो वापस लेकर के उसी रेंज में वापस आते हैं जहां पर रेजिस्टेंस वीक था, जहां पर रेजिस्टेंस सपोर्ट था, फिर मार्केट साइडवेज की तरह काम करती है। तो ये हमारा आधार नहीं था, आपने हमसे एक्चुअल लेवल ड्रॉ करने के लिए बोला था, तो एक्चुअल लेवल ड्रॉ करने के लिए हमने आपको पूरा गोल्डन रूल भी समझा दिया, पूरे तौर तरीके भी समझा दिया और हमने आपको यह भी बताया। एक बार समराइज कर देते हैं, पहले लेवल ड्रॉ कर लीजिए, किस लेवल से किस लेवल तक जाना है आपको, रेजिस्टेंस इस लेवल से इस लेवल तक के बीच में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहां है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहां है और बीच में एक वीक एरिया बना दीजिए। फिर उसके बाद होल्ड करने का एटीट्यूड क्या होना चाहिए, टाइम फ्रेम 15 मिनट का लेकर चलिए, जब आपको निकलने का डिसीजन हो तो 5 मिनट या 1 मिनट कर लीजिए या 3 मिनट कर लीजिए। एंट्री करने के लिए ड्रॉ रेक्टेंगल और रेक्टेंगल के फॉर्मेट में आप रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट खींचेगा तो उससे क्या होता है, मैक्सिमम जो कैंडल्स होती है ना वो आपके उस रेक्टेंगल के अंदर हो जाती है। तो आपके अंदर जो डिसीजन बनता है ना रैंडम कि ये सपोर्ट लाइन के नजदीक आ गई है, निकले चले जाए, रुके रहे या फिर से एंटर बना ले, तो उससे आप बच जाएंगे। रेक्टेंगल में जितनी भी कैंडल्स हैं इसके पहले वो सब समावेशित हो जाएंगी, तो उससे आपको एक अच्छा हेल्प मिल पाएगा टू टेकिंग ए लॉन्गर डिसीजन बिहाफ ऑफ दैट। फिर ड्रॉइंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट रूल, मनी कॉन्सेप्ट रूल मैंने आपको समझा दिया कि आइडेंटिफाइंग ऑफ एग्जैक्टली एंट्री और एग्जिट ऑफ ऑपरेटर्स या बिग एंट्री प्लेयर्स ना, मैंने इसके बारे में भी आप लोगों को बता दिया। अगर आपको कहीं से भी कंफ्यूजन है कि ये क्या होता है तो उसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं इंडिविजुअली आपके नाम से भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। ऑर्डर ब्लॉक कैंडल्स मैंने बता दिया कि ऑर्डर ब्लॉक कैंडल्स कैसे फाइंड की जाती है, उसका टेक्निकल काम न लेते क्योंकि आपको अगर पता नहीं होता कि ऑर्डर ब्लॉक कैंडल क्या होता है तो आप मुझसे क्वेश्चन नहीं नीचे पूछते कि सर सिर्फ और सिर्फ हमें बताइए कि कैसे एक्चुअल लेवल को फाइंड किया जाता है। तो मैं इस बात को मान के
चला था कि ये सारे टर्म्स आपको आते हैं, लेकिन जितने मेरे नए व्यूअर्स देख रहे हैं अगर उनको लगता है कि ये चीज नहीं आती तो शनिवार के लिए आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पूछताछ सीरीज ऐप पर जाकर रजिस्टर हो जाइए। 7:30 को आप अपने क्वेश्चन के साथ आइए। आप देखो अपने मरने से आप स्वर्ग जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मरू मैं स्वर्ग आप चले जाएं ना, तो आप आइए वहां पर अपने क्वेश्चंस पूछिए, अपनी हेल्प स्वयं से करिए और आपके उस हेल्प से दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी। दूसरा, अगर किसी को लगता है शून्य से लेकर अंत तक सीखना है तो मैं फिर कह रहा हूं पूरे यूट्यूब यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा करके देख लीजिए, सिर्फ हमारा सिलेबस देख लीजिए कि हम आपका सिलेबस कितना कंप्लीट कर रहे हैं, हम आपको क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिनको लगता है प्रोफेशनली सीखना चाहिए तो 5000 रुपीज ओनली कोर्स में हमने लाइफ टाइम के लिए आपको क्लासेस दे दी है, वीडियोज है, असाइनमेंट्स है, स्टडी मटेरियल है, लाइव क्लासेस है, लाइव डाउट सेशन क्लासेस हैं। तो इस तरीके से पूरी चीजें हमने वहां पे प्रोवाइड कर रखा है। 7 डेज के लिए वहां पर सीमित है, आप लोग जाकर के अपना डिसीजन भी मेरे बिहाफ पर आप वहां पर ले सकते हैं, या चाहे तो बोर्डलाइन नंबर पर कॉल करके भी इस बारे में जानकारी ले लें कि हम आपके लिए किस तरीके से वैल्यू ऐड कर रहे हैं, किस तरीके से हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक कैंडल फाइंड कर लीजिए, फिर नीचे के लिए आप सपोर्ट ड्रॉ कर लीजिए और बेहतर तरीके से अपने एक्चुअल लेवल को निकाल लीजिए और आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। आई होप मैंने आप लोगों को एक्चुअल लेवल समझा दिया, कहां से कहां तक के लिए। बाकी इसके अंदर बहुत वास्ट चीजें हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि 10 मिनट्स 15 मिनट्स और 20 मिनट्स यूट्यूब पर एक बाधित है हम लंबी ना वीडियो बनाने के लिए। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपने जो क्वेश्चन पूछा उसी के बिहाफ पे मैंने आपको उत्तर दिया। आप सभी लोगों को मैंने आपके प्रश्नों को लेकर के सहमति दी। आई होप मैं आपको समझा पाया। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, लगातार ऊर्जावान रहेंगे, सफल बने रहने का प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आशुतोष अस्थाना साइनिंग आउट।